दोस्तों कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं सूर्य विश्वकर्मा आप सभी को स्वागत करता हूँ आपके ट्यूब फैमिली पावर ऑफ क्वेश्चन पर। आइए दोस्तों, आज हम फिर से क्लास 10th का विज्ञान 2024 के लिए मॉडल पेपर लेके आ गए हैं। ठीक, 2024 का मॉडल पेपर हम लेके आ गए हैं दोस्तों। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। जितने भी MCQ क्वेश्चन होंगे 20 प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। देखिए, बोर्ड पेपर 2024 विज्ञान कक्षा 10th के लिए। किसके लिए दोस्तों? क्लास 10th के लिए। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। पहले भाग में दोस्तों, पहला भाग आपका जो होगा खंड आ होगा, जो वो बहुविकल्पी प्रश्न होगा दोस्तों। कैसे होगा? बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। और जो इसमें भी 3 उपखंड होंगे दोस्तों। कितने उपखंड? 3 भागों में बांटे होंगे। पहला भाग होगा आपका भौतिक विज्ञान का, और दूसरा होगा रासायनिक विज्ञान का, और तीसरा होगा जीव विज्ञान का। ठीक है, 3 भाग में बांटे रहेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले भौतिक विज्ञान के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं आज। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी वस्तु को दर्पण के निकट रखने पर सीधा प्रतिबिंब बने तथा दूर रखने पर वास्तविक प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण किस प्रकार का होगा दोस्तों? वह दर्पण किस प्रकार का होगा? आपके ऑप्शंस हैं: ए अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी उत्तल अथवा समतल दर्पण। इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा डी। कौन सा दोस्तों? डी। उत्तल और अवतल दोनों दर्पण इस टाइप में आते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वस्थ नेत्रों का निकटतम बिंदु कितना होता है? मतलब जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं वो निकटतम दूरी कितना देख सकते हैं? तो इसका सही प्रश्न होगा दोस्तों, इसका सही प्रश्न होगा आपका, इसका सही प्रश्न होगा दोस्तों 25 सेंटीमीटर तक। कितना? 25 सेंटीमीटर, सी वाला। ठीक है, इसका सही प्रश्न होगा दोस्तों सी, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका कहता है, यदि प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है। अंतरिक्ष पर से जो यात्री होते हैं उनको आकाश किस टाइप का दिखाई देता है? काला, नीला, बैंगनी, हरा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों काला दिखाई देता है। कैसे? काला दिखाई देता है। ठीक, पहला क्वेश्चन, इसका पहला आंसर सही होगा। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है, एम्पियर सेकंड में किसका मात्रक होता है? एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों आवेश का होता है। किसका होता है? आवेश का। किसका होता है दोस्तों? आवेश का। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, एक एक माइक्रो ओम का मान होता है। एक माइक्रो ओम का मान कितना होता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, एक माइक्रो ओम का जो मान होता है वो होता है 10⁻⁻6। मतलब बी वाला सही होगा। ठीक है, 10⁻⁻6। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, क्या होता है दोस्तों? टेस्ला होता है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 है, 220 वोल्ट और 100 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तन का प्रतिरोध कितना होता है? तो इसका सही आंसर जो होने वाला है दोस्तों, इसका सही आंसर होने वाला है दोस्तों वो होगा आपका 484 ओम। ठीक, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब देखिए ये उपखंड आपका खा चालू हो गया, जिसमें अब आपके रासायनिक विज्ञान पूछे जाएंगे। ठीक, किया आपका क्या का कंप्लीट कर लिया, अब आ गए हैं खा। अब इसी टाइप से आगे आएगा गा। 3 खंड में ये प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पी। 20 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, एक एक नंबर के, आपके पूरे 20 नंबर के। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम केमिस्ट्री में फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, Fe2O3 + 2Al प्रोडक्ट बना रहे हैं। Al2O3 + 2Fe, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों? यह अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया कही जाती है?
क्वेश्चन नंबर 8 आपका, यह किस प्रकार का अपक्रिया है दोस्तों? यह है आपका विस्थापन अपक्रिया। कौन सा दोस्तों? विस्थापन अपक्रिया होता है। विस्थापन अपक्रिया में एक पदार्थ को विस्थापित करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? किसका? जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? आपका जंग जो लगता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? आप लोग जंग जान ही रहे होंगे, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? इसका रासायनिक सूत्र होगा दोस्तों सी वाला। ठीक, देखिए Fe2CO3.XH2O। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न कहता है, एसिटिक एसिड में क्रियात्मक समूह, एसिटिक एसिड में क्रियात्मक समूह कौन होते हैं? एसिटिक एसिड में क्रियात्मक समूह, इसका क्रियात्मक समूह जो होता है ना दोस्तों, वो होता है सी, मतलब COOH, सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक, ये कौन से होते हैं? ये एसिटिक एसिड होते हैं। ठीक, एसिटिक एसिड होते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों PbNO3O2। ठीक, ये बी वाला होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, 1 बिलियन हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रता 1 × 10⁻12 मोल लीटर है। इस विलयन का पीएच मान, क्या पूछ रहा है दोस्तों आपसे? आपसे पूछ रहे हैं पीएच मान कितना होगा। तो इसका पीएच मान दोस्तों होता है 2। ध्यान देना, इसमें -2 भी है। बहुत होशियारी के साथ आप लोग विकल्प का चयन करेंगे, क्योंकि इसमें प्लस और माइनस करके कंफ्यूज कर दिए, इधर माइनस है और इधर प्लस है। तो इसका सही आंसर कौन होगा? वो होगा +2 होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13 है, अमलगम होते हैं, अमलगम जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके उपधातु होते हैं दोस्तों, वो उपधातु होते हैं कि मिश्र धातु होते हैं कि यौगिक होते हैं कि विषमांगी मिश्रण होते हैं? क्या होते हैं बताइए? उपधातु, मिश्र धातु, यौगिक। अगर आपको वीडियो पसंद अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए। ठीक, इसका सही आंसर जो होने वाला है दोस्तों, ये होगा आपका यौगिक। क्या होते हैं दोस्तों? ये यौगिक। अलगम एक प्रकार का आपका यौगिक है। चलिए अब हम चलते हैं दोस्तों खंड खा, बायोलॉजी वाले पार्ट पे। बायोलॉजी का मतलब जीव विज्ञान पे चलते हैं। ठीक है, अभी हमने 2 पार्ट को कवर कर लिया, उपखंड 2 को कवर कर लिया, का को कवर किया, फिर खा को किया। अब किसका नंबर है दोस्तों? गा। ठीक, चलिए अब गा में पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 है। बोल रहा है कि निम्न में से कौन एक केवल जंतुओं में पाया जाता है? मतलब निम्न में से ऐसी क्या चीज़ है जो केवल एक जंतुओं में ही पाई जाती है? इसमें ऑप्शन दिए गए आपका श्वसन, तंत्रिका तंत्र, हार्मोन्स, वृद्धि। अगर एक प्रकार से देखा जाए दोस्तों, श्वसन जो है वो कई प्रकार के जंतुओं में पाए जाते हैं, हर एक प्रकार के जंतुओं में। तंत्रिका तंत्र, हार्मोन्स सभी में पाए जाते हैं, वृद्धि सभी में पाए जाते हैं। आपका बच्चा क्या दोस्तों? आपका बच्चा है आपका ये तंत्रिका तंत्र, ये सिर्फ एक ही प्रकार के जंतुओं में पाया जाता है। ठीक, इसका आंसर से क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये बायो में पूछे गए कई बार वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। और बोला है रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के कारण होता है? जो आपके अंदर ब्लड होते हैं, रक्त होते हैं, वो किस प्रोटीन के कारण लाल होते हैं? ठीक है, किस किस प्रोटीन के कारण लाल होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीनोटाइप
ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मेंडल से एक प्रश्न पूछना अति आवश्यक है। ये पेपर में छपा हुआ प्रश्न है, समझ लीजिए, ठीक है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा इसका सही आंसर होगा दोस्तों ATT, ठीक है। और इस पे एक प्रकार का और प्रश्न पूछ सकता है कि मेंडल ने पहला प्रयोग किस पौधे पर किया था। शायद आगे है भी। हाँ, ये देखिए अगला प्रश्न है आपका, पौधा जिस पर मेंडल ने अपनी आनुवंशिकता संबंधित प्रयोग किए थे वह किस प्रकार की पौधे थी। वह थी पौधा आपका D, मटर। क्या था दोस्तों? मटर पर। जो आपके मेंडल सर थे, इन्होंने आनुवंशिकता से संबंधित जो प्रयोग किए थे किस पौधे पर किया था, वो मटर पे किए थे, ठीक है। और आनुवंशिकता चैप्टर से एक दो प्रश्न पक्का ही पूछेगा आपका, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सब प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, कौन सा एक जल में विलेय है। प्रश्न नंबर 18 बोल रहा है कौन सा एक जल विलेय है। तो इसमें कौन सी ऐसी विटामिन हो, विटामिन A है कि विटामिन B है कि विटामिन D है कि विटामिन C। तो इसमें सही आंसर जो होने वाला है दोस्तों वो होगा, इसमें सही आंसर होने वाला है दोस्तों D, विटामिन C। विटामिन C ऐसा है जो जल में विलेय हो जाता है, मतलब घुल जाता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18 कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 19 पे। इस प्रश्न को थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये भी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, जनन से एक प्रश्न तो पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। लैंगिक जनन के लिए आवश्यक है, लैंगिक जनन के लिए क्या चीज़ आवश्यक है दोस्तों। इसके लिए आपको चाहिए, लैंगिक जनन के लिए आवश्यक होना चाहिए आपका अर्धसूत्री विभाजन, ठीक। अर्धसूत्री विभाजन अति आवश्यक होता है लैंगिक जनन के लिए, ठीक। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से लैंगिक जनन किस में होता है। निम्न में से अलैंगिक जनन किस में होता है। देखिए ये सब प्रश्न बहुत बार पूछे गए। निम्न में से अलैंगिक जनन किस में होता है। अमीबा में होता है कि ईस्ट में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है कि लीजमानियम में होता है, किस में होता है। तो इसका सही आंसर जो होने वाला है दोस्तों वो होता है ईस्ट में, ठीक। इसमें ईस्ट में। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, लैंगिक और अलैंगिक में अंतर भी पूछ सकता है। किसमें दोस्तों, लैंगिक अलैंगिक में अंतर भी पूछेगा, ठीक है। आप लोग ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो ये 20 नंबर हो गया आपका कंप्लीट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।